तो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल जानने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स किस किस्म की एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। दोस्तों चलते हैं, प्राइस एक्शन की बात करते हैं आज। और क्लियरली मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में एक चौपीस जोन है बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है दोस्तों। तो आप जो है बैंक निफ्टी से दूर रहिए। और सिमिलरली उसी तरीके की कुछ एक्शन जो है बैंक निफ्टी ने दिखाई और आप सबके स्टॉप लॉसेस ही यहाँ पे हिट हुए होंगे। किसी को एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड पे बिल्कुल भी नहीं मिला होगा दोस्तों। तो यही वजह है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। और सिमिलरली जो मैंने निफ्टी की जो बात की थी, निफ्टी ने अपने लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड किया। अगर आपने कल की वीडियो पूरी देखी होगी, मैंने बताया था कि 200 से 300 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे मार्केट में अच्छी गिरावट मिल सकती है, बट इस जगह पे अगर कोई सपोर्ट बनता है तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। और जिसने भी ये वीडियो देखा होगा उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा दोस्तों। अब चलते हैं आज के चार्ट की तरफ और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा में, वहाँ कैसा डेटा बना हुआ है। वो डेटा देखने के बाद मार्केट में मंदी आएगी या फिर तेजी, ये दोनों चीज़ें वहीं से डिटरमाइन होगी। तो चलते हैं दोस्तों पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। तो ये रहा मेरे दोस्तों आप सबके सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। और जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि मार्केट में 4 तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं: क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीआईस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो इन चारों पार्टिसिपेंट्स ने कैसी कैसी पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है, इनका क्या क्या व्यू मार्केट को लेकर के बना हुआ है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रिटेलर से शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी मिक्स्ड किस्म की पोजीशन बनाए हैं, बट इनकी जो डेटा के अंदर हमें दिखाई दे रही है वो है पॉजिटिविटी। यानी रिटेलर की तरफ से मार्केट जो है पॉजिटिव है फिलहाल। और डीआईएस की बात कर रहे हैं तो वो मार्केट को थोड़ा मंदा देख रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो ये तो पूरी तरीके से मिक्स्ड गए हुए हैं। और वहीं प्रोज की अगर हम बात करें तो प्रोज भी काफ़ी मिक्स टू नेगेटिव पोजीशन बना करके गए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब इस डेटा को थोड़ा हम इंस्ट्रूमेंट वाइज डिकोड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, वो होता है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल एंड पुट। इंडेक्स की जब भी मैं बात करता हूँ, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, चारों इंडेक्स जो है शामिल होते हैं दोस्तों। चलिए इंडेक्स की एनालिसिस की शुरुआत करें और सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर्स ने क्या पोजीशन बनाई है। तो रिटेलर्स भैया गए हुए हैं यहाँ पे बेरिश। 31,000 लॉट्स की ज़बरदस्त इन्होंने सेलिंग की है। नेट बेसिस पे अभी भी पॉजिटिव चल रहे हैं 50,000 लॉट्स के साथ। डीएस ने की 197 लॉट्स की बाइंग, एफआईएस ने की 18,600 लॉट्स की बाइंग और प्रोज ने की 12,000 लॉट्स की ज़बरदस्त बाइंग। प्रोज नेट बेसिस पे पॉजिटिव में इनका नंबर काफ़ी बढ़ता हुआ और एफआईएस भी अपनी जो नेगेटिव पोजीशन है उसको घटाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इस डेटा को बिना किसी डाउट के मैं क्लियरली इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूँ, क्लियरली दोस्तों, क्योंकि रिटेलर जो है वो है बेरिश और हमारी स्मार्ट मनी गए है इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश पोजीशन बना गया। अब इंडेक्स कॉल की बात करें तो यहाँ पे भी रिटेलर्स जो है नेगेटिव पोजीशन बना के गए हैं। 1,54,000 लॉट्स की नेट सेल इन की है कॉल के अंदर और एफआईएस की नेट बाय है 1,61,000 लॉट्स की और प्रोज की नेट सेलिंग है 6,800 लॉट्स की। बट ध्यान देने वाली बात यह है, आज थी मार्केट की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में देखिए सारी पोजीशन इन्होंने क्लोज कर दी है। तो इस डेटा से कोई व्यू निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। इस डेटा को ऑप्शन चेन की मदद से हम डिकोड करेंगे दोस्तों। तो इस डेटा को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ऑप्शन चेन की हेल्प से इसे हम थोड़ा डिकोड करेंगे। तब तक हम चलते हैं इंडेक्स पुट की तरफ। इंडेक्स पुट में भी रिटेलर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, स्मार्ट मनी नेगेटिव दिख रही है। बट यहाँ भी चीज़ें देखें तो क्लोज लॉन्ग्स और क्लोज शॉर्ट्स, यहाँ भी ये जो डेटा है इसे कोई कंक्लूजन निकाल पाना फिलहाल मुश्किल है। इसे भी हमें कल की पोजीशंस को ऑप्शन चेन से कंफर्म करके हमें डिकोड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ऑप्शन चेन में देख करके हम इस डेटा को फर्दर डिकोड करेंगे और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि असली छुपी हुई गेम क्या है।
स्टॉक फ्यूचर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखने वाली बात है कि रिटेलर्स ने 2900 लॉट्स की सेलिंग की, डीआईज ने 5000 लॉट्स की बाइंग, एफआईज ने 2600 लॉट्स की सेलिंग और प्रोज ने 249 लॉट्स की बाइंग की है। अब इस डेटा को कैसे डिकोड करें, क्योंकि एफआईएस को कर देखें तो इन्होंने लॉन्ग क्लोजर किया, शॉर्ट क्लोजर किया, नई पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है दोस्तों, प्रोज की बात करें, लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए, यानी न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पर भी ये बना करके चल रहे हैं। और क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स लॉन्ग भी क्लोज किया उन्होंने, शॉर्ट भी ऐड किया। क्योंकि क्लाइंट्स नेगेटिव गए हैं तो सर्टेनली मैं थोड़ा मार्केट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ इस वजह से। सिमिलरली स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट की अगर हम बात करें तो रिटेलर दोनों जगह बुलिश है, स्मार्ट मनी दोनों जगह बेरिश। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डेटा है ये नेगेटिव डेटा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले हमने जो चीज़ें ऑप्शन चेन के भरोसे छोड़ी हुई है उसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं देख करके। डेटा और ऑप्शन चेन दोनों की साथ में एनालिसिस करने के बाद हम निकालेंगे अपना कंक्लूजन दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा देखते हैं कैश मार्केट में कैसा डेटा बना हुआ है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों ये रहा कैश मार्केट का डेटा, और यहाँ पे अगर देखें तो DII इसकी काफ़ी अच्छी बाइंग है 2149 करोड़ की, और FIs भी ज़बरदस्त 2766 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग करके गए हुए, यानी कि ऑलमोस्ट 4900 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है रिटेलर्स की तरफ से। तो भैया रिटेलर जो है बढ़ती हुई मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये डेटा तो काफ़ी पॉजिटिव है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ कैसा डेटा बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन दोस्तों, जिसकी एक्सपायरी है 7 मार्च की, और यहाँ का गेम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये रहा ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन के डेटा में सबसे पहले हम देखेंगे कॉल की साइड, और आपको पता होना चाहिए कॉल की साइड पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस, और पुट की साइड पे देखते हैं हम सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कॉल की साइड पे रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ एक चीज़ सबसे पहले जो मेरे दिमाग में क्लिक करती है वो है कॉल्स की अनवाइंडिंग। ये कोई सस्ती अनवाइंडिंग नहीं है, देखिए दोस्तों इतनी बड़ी ज़बरदस्त कॉल में अनवाइंडिंग हुई है। अब मैं आपको जो चार्ट के ऊपर हमने पोजीशंस छोड़ी थी, जिसको हम ऑप्शन चेन के ऊपर कंक्लूड करने वाले थे, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो डेटा पे अगर देखें तो डेटा में हम देखेंगे कि कॉल्स के अंदर राइटिंग किसने की थी, और वो राइटर्स आज भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये भागने वाले राइटर्स कौन है वो हम डिकोड करेंगे ऑप्शन, माफ कीजिए, डेटा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वापस डेटा पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डेटा पे, और ये रहा इंडेक्स कॉल की कल की पोजीशन। मेरे दोस्तों ये कॉल की कल की पोजीशन मैं आपको दिखाऊं, भागने वाले लोग थे हमारे, क्लियर कट देख करके बता सकते हैं, FIs कॉल सेलर थे, कॉल सेलर से कॉल बायर में कन्वर्ट ये हुए हैं। अब कॉल सेल की ये जो पोजीशंस है, यानी मंदा, मार्केट को जो मंदा देखने वाली जो पोजीशन है, इन्होंने पकड़ा दी है रिटेलर्स को दोस्तों। तो क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉल सेलिंग यहाँ पे अनवाइंडिंग्स आपको दिख रही है, यहाँ से भागे हैं FIs और आ चुके हैं अब यहाँ पे रिटेलर्स, यानी कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी यहाँ से भी बनती हुई दिख रही है। चलिए दोस्तों थोड़ा पुट्स की तरफ भी मैं आपको गेम दिखाऊं, वहीं ध्यान से देखें तो पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग कुछ खास नहीं दिख रही दोस्तों। कुछ इन द मनी पुट्स ज़रूर हैं, बट ये पुट बाय है या सेल। चलिए फिर से फर्दर हम चलते हैं उस डेटा की तरफ और डिकोड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों।
तो ये रहा दोस्तों पुट का डेटा। अब पुट के डेटा में ध्यान से देखें, कल पुट बायर थे हमारे रिटेलर्स, ठीक है दोस्तों, और पुट सेलर थे हमारे प्रोस और एफआईआईस। अब क्योंकि वहां पर अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है ये जो पोजीशन, ये जो चीज़ें आपको नेगेटिव दिख रही है वो एक्चुअल में नेगेटिव है नहीं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर वहां से पुट राइटर्स भागते हुए हमें दिखाई देते तो पुट के अंदर भी हमें नेगेटिव पोजीशंस दिखाई देती अनवाइंडिंग की, ठीक है दोस्तों। तो जिस जिस क्वांटिटी में इन्होंने कॉल के अंदर से एग्जिट बनाया है, कॉल सेलिंग से इन्होंने एग्जिट बनाया है, उतना पुट सेल से भागते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसका मतलब पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस में है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव है। तो ये जो दोनों जो चीज़ें हमने ऑप्शन चेन के हिसाब से डिकोड करने को रखी थी, वो चीज़ें भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है दोस्तों। यहाँ से हमारा जो व्यू है डेटा प्लस ऑप्शन चेन का, वो बनता है पॉजिटिव यानी कि बुलिश। तो क्लियरली दोस्तों मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ कॉल की साइड पे। अब मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर मैं बाइंग करूँगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। बट एक जो चीज़ मैं आपको थोड़ा बताऊँ, स्टॉक कॉल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस है, ये कंसर्निंग है। इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि कुछ खास स्टॉक जो है, कुछ खास सेक्टर जो है आपको मंदे दिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये जो चीज़ें हैं माइंड में रखिए, या हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत एक डिप मार्केट जो है दिखा जाए, या मार्केट अगर नीचे ओपन होती है तो इनको भी एग्जिट का रास्ता मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि मार्केट को शूट कराया जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी ना थोड़ी गैप जो है ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। और एक एक हो सकता है कि एक आइदर करेक्शन छोटा मोटा है, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकलता हुआ हमें दिखे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और लेवल्स की मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन, और क्लियरली मैं आपको बताऊं तो आपको बाय साइड पे रह जाना है 22,500 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन, आप बाइंग की साइड पे ट्रेड देखेंगे, और आपके लेवल होने चाहिए 20,600, 20,700 और 800। इस तरीके के लेवल आते हुए आपको दिख सकते हैं। ये हमारा होगा पिवट लेवल। अब अगर हमारे ऑपोजिट मार्केट बिहेव करती है, क्यों दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन द मनी पुट्स जो है अगर स्मार्ट मनी की यहाँ बाइंग होगी, जिसके चांसेस फिलहाल कम है, बट अगेन अगर ऐसा होता है तो आपको पुट की साइड पे कब बैठना है? आपको पुट की साइड पे मेरे दोस्तों बैठना है 20,500 के ही नीचे, और टारगेट आपके बहुत छोटे होंगे दोस्तों, 450 और 400, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग आपको माफ़ कीजिए पुट राइटिंग आपको दिख रही है। और 400 के नीचे अगर मार्केट निकलती तो 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों, और इसके नीचे फिर मार्केट में लंबी गिरावट आपको 200 और 100 तक दिख सकती है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताता आया हूँ कि 200 और 300 के बीच का ये जोन ज़बरदस्त सपोर्ट का जोन है दोस्तों। इस जोन में से हमेशा मार्केट ने बाउंस किया है। जिस भी दिन मार्केट में इस लेवल का ब्रीच होगा, मार्केट बहुत लंबे गिरावट की तरफ जाएगी, और पुट की साइड पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। बट इसके नीचे ही आपको पुट की साइड पे क्वांटिटी बढ़ाना है, याद रखिए। इसके ऊपर मैं आपको पुट्स में बैठने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों, और दूंगा भी तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी पोजीशन जो है पुट में बना सकते हैं दोस्तों। लंबे जो टारगेट है आपको इस लेवल के नीचे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई लेवल की मार्किंग। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी देखें, 14 मार्च की। तो यहाँ क्या डेटा बना हुआ है, यहाँ भी देखिए दोस्तों, इन द मनी ज़बरदस्त कॉल में बाइंग हो ना हो, ये स्मार्ट मनी की बाइंग है, और ऐसा होगा तो मार्केट ज़रूर एक कॉल के साइड में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। बट जो देखने वाली चीज़ है कि इन द मनी पुट्स भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं नेक्स्ट
वीक की 21 मार्च। यहाँ कुछ खास गेम नहीं है। एंड 28 मार्च की देखिए, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, एक छुपा हुआ गेम इन द मनी कॉल के अंदर और छुपी हुई पोजीशंस इन द मनी पुट्स में। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें, ये मुझे थोड़ा जो है कंसर्निंग मार्केट को लेकर के बनाती है दोस्तों। ये जो चीज़ें, यही मुझे दिखाती है कि मार्केट में एक तरफा रैली नहीं होने वाली दोस्तों। हो सकता है कि 20 to 500 के नीचे मार्केट जो है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल का जोन है, तो हो सकता है कि 500 या 550 से मार्केट एक करेक्शन ले। तो ये जो पोजीशंस हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा दोस्तों। चलिए देखते हैं थोड़ा अब 4 अप्रैल की। तो यहाँ तो दोस्तों कुछ खास डेटा बना नहीं। इसके बाद चलते हैं 25 अप्रैल। देखिए दोस्तों, यहाँ इन द मनी कॉल्स धीरे धीरे डेवलप होती हुई, कुछ पुट्स भी, कुछ खास डेटा नहीं देता। तो चलते हैं सीधे सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो 13 मार्च की देखेंगे ऑप्शन चेन दोस्तों। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये होता है गेम, दैट इज कॉल्ड गेम इन द मनी पुट्स के अंदर बाइंग। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त छुपी हुई पोजीशन जो है मार्केट में बना करके ये लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पुट्स की साइड पे देखें तो देखिए दोस्तों, इधर भी गेम बना हुआ है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब। तो देखिए दोस्तों, ये होती है हिडन पोजीशंस। तो क्लियरली दोस्तों, जब दोनों साइड की पोजीशंस बनती है मार्केट में, तो दोनों साइड के मूव भी देखने को मिलते हैं। अब देखना यह है कि फर्स्ट जो है मूव वो किस साइड में आता है। ये चीज़ जो है ऑप्शन चेन से क्लियर हो रही है बहुत ही आसानी से कि मार्केट में दोनों साइड का मोमेंटम बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो बहुत बड़े टारगेट जो है आपको मिलने के चांस कम है। आइदर कॉल्स और पुट्स दोनों साइड में ट्रेडिंग होने वाली है दोस्तों। अब लेवल्स की मैं बात करूँ तो 48,000 के ऊपर ही आप कॉल की साइड पे रहेंगे। और लेवल मैं आपको बताऊं अगला, तो टारगेट वुड भी 48,200 और उसके बाद सीधे सीधे 48,500 तक मार्केट आती हुई दिख सकती है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी कुछ अच्छी राइटिंग कॉल के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रही। और 500 के ऊपर निकली तो फिर बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। 48,800 और 49,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब वहीं पुट की साइड में बात करूं तो यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 48,000। इसके नीचे मार्केट अगर निकलती है तो 47,800 और फिर 47,500 एक अल्टीमेट सपोर्ट है दोस्तों। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर काफ़ी लंबे टारगेट पुट की साइड पे भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट वीक की भी देख लें ऑप्शन चेन, जो कि 20 मार्च। तो देखिए दोस्तों, इन मैंने थोड़ी कॉल्स, पुट्स का गेम कुछ भी खास नहीं। 27 मार्च की देखते हैं तो यहाँ पर कुछ छुपी हुई इन द मनी कॉल्स और अनवाइंडिंग्स कॉल्स के अंदर। और हमने देखा कॉल के अंदर अनवाइंडिंग जो FIS की तरफ से है। और देखिए दोस्तों, ये जो पोजीशन देखिए, ये हमें राहत की सांस देती है दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस भूत प्रेत के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जिस भी दिन ये आपको अनवाइंड होते हुए देखिए, आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में बुलिश टाइम आने वाला है। तो बुलिश जो ट्रेड है उसकी कंफर्मेशन ये पोजीशन हमें दे रही है। इस पोजीशन का अनवाइंड होना कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट वीक की, जो कि 3 अप्रैल, वो भी देख लें। तो यहाँ पे भी इन द मनी थोड़ी कॉल पुट, कुछ खास गेम नहीं है। चलते हैं दोस्तों अब थोड़ा फिन निफ्टी की तरफ। तो फिन निफ्टी की देखिए ऑप्शन चेन,
तो इसकी एक्सपायरी है 12 मार्च की। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग और कुछ इन द मनी पुट्स भी। बट अगर ट्रेड लेना हो तो 21,000 के ऊपर आप कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं, क्योंकि कॉल की राइटिंग भी कुछ खास इधर मुझे दिख नहीं रही है। तो एक काफ़ी बुलिश मुझे सिनारियो इसके अंदर भी दिख रहा है। 21,050 और 21,100 और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 21,200 हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना काफ़ी बेहतर होगा। और पुट्स की साइड पे बात करें अगर, तो 21,000 का लेवल के नीचे आप पुट की साइड पे बैठ सकते हैं। 20,950 और 900 तक के लेवल आपको मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। इसके नीचे काफ़ी अच्छी गिरावट आ सकती है। चलिए चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, वो उसकी भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो ये रही मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 11 मार्च की। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स और पुट्स में अनवाइंडिंग। तो मिड कैप निफ्टी मुझे ज़्यादा जो है बुलिश दिखाई दे रही है एट प्रेजेंट। और लेवल्स की बात करो तो 10,900 के ऊपर आप कॉल की साइड पे बैठेंगे। 950 और 11,000 के टारगेट होने चाहिए। इसके ऊपर फिर मार्केट एक अच्छी रैली पकड़ सकती है। और पुट की साइड पर अगर आपको बैठना हो, अगर हमारा जो एनालिसिस रॉन्ग होता है, तो 850 के नीचे ही मैं आपको पुट की साइड पे बैठने की सलाह दूंगा। और टारगेट होना चाहिए 10,800। और फिर काफ़ी अच्छे सपोर्ट 25-25 पॉइंट पे बने हुए हैं। तो इसके नीचे ही आपको पुट की साइड पे काफ़ी बड़ी गिरावट 7,000 तक भी देखने को मिल सकती है। पुट की साइड पे कन्विक्शन मेरा थोड़ा कम है, तो कॉल की साइड पे कन्विक्शन मेरा ज़्यादा है दोस्तों। चलते हैं थोड़ा चार्ट की तरफ। इन लेवल्स को मैं बहुत अच्छे से थोड़ा डिफाइन करके आपको बतलाता हूँ दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आप सबके सामने निफ्टी का चार्ट। और इस चार्ट के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें साथ के साथ बताता चलता हूँ दोस्तों। जब कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बफर जोन रखना चाहिए। जो भी लेवल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, निफ्टी में 15-20 पॉइंट का लेवल में ऊपर या नीचे जो है आप जोन ड्रॉ कर लिया करिए। और उस जोन में से कहीं पे भी रिजेक्शन या सपोर्ट मिले तो उसके अकॉर्डिंग आप किया करिए दोस्तों। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो करीब 40 पॉइंट का आपको एक बफर जोन रखना चाहिए दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने की कोशिश करूँ। तो देखिए दोस्तों निफ्टी का काम काज कुछ ऐसा है। आपको मैं इस जोन के ऊपर थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट लेवल मैं एक ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे जो है आपको प्लान करना है दोस्तों। तो सारे लेवल्स हमने डिफाइन कर लिए हैं मार्केट के अंदर। मार्केट अब एक हायर हाई और लोअर लो के स्ट्रक्चर में चलती हुई बुलिश सिनेरियो बनाती हुई दिख रही है। डेटा और प्राइस एक्शन के अनुसार जो है मुझे जो है कॉल की साइड पे कन्विक्शन जो है मार्केट में ज़्यादा दिखाई देता है। तो जो मैं पहला जो ट्रेड है, मेरा फर्स्ट जो ट्रेड है वो कॉल की साइड पे होगा। उसके बाद मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगी उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। इधर मार्केट लेवल्स को तोड़ती हुई नीचे आने की कोशिश करती है तो मैं पुट्स की साइड पे हल्की क्वांटिटी में बैठना चाहूँगा। या अगर मार्केट साइडवेज होती है तो मैं उस समय जो है बाइंग को अवॉइड करके सेलिंग की तरफ जाना प्रेफर करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं 3 सिनेरियो हम मार्केट में डिस्कस करेंगे। वो है गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इस जोन में तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे, एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है दोस्तों। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलती हुई दिखाई देती है फ्लैट ओपन होने के बाद तो कॉल की साइड पे बैठेंगे। और इसके नीचे ब्रेक होती है तो पुट की साइड पे बैठेंगे। पुट की साइड पे कब तक? ये जो जोन है 20,226 और 22,274, ये दोनों जोन बहुत अच्छे बाइंग की जोन है। तो इस लेवल तक आप जो है फर्स्ट जो टारगेट 22,360 इस लेवल पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो आप पूरे एग्जिट मार सकते हैं। और अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे चलती है तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने पूरे प्रॉफिट जो है एग्जिट कर दिए दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग मिले, इन दोनों जोन में से अगर आपको किसी पर भी बाइंग मिलती है तो आप बाइंग का ट्रेड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इन दोनों जोन में से कहीं पे भी बाइंग का ट्रेड आपको मिले आप देख सकते हैं। तो अगर गैप अप का सिनेरियो होता है तो गैप अप के सिनेरियो में आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा रीटेस्ट का वेट करिए, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं। अगर सिमिलरली गैप डाउन होती है दोस्तों, तो फिर गैप डाउन के केस में
मैं वेट करूंगा कि इनमें से किसी भी लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती हुई मुझे दिखाई दे तो मैं कॉल की साइड पे बैठना पसंद करूंगा। और पुट की साइड पे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 2226 के नीचे। 2226 का जो लेवल है, माफ कीजिए, 2226, 20,226, इसके नीचे ही मैं कॉल की साइड, माफ कीजिए, पुट की साइड पे पोजीशन बढ़ाने वाला दोस्तों। तो ये रही निफ्टी की मेरी एनालिसिस। और ऊपर की साइड पे मैं आपको लेवल थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो मेरे दोस्तों ये लेवल मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है। ये लेवल होना चाहिए आपका 20,000, माफ कीजिए, 22,530। ये लेवल है 20,559 और 22,587। तो इस तरीके के जो टारगेट्स हैं, ये लेवल जो है आप देख करके अपने प्रॉफिट्स जो है इन लेवल्स पे बुक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ, और उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि वहाँ किस तरीके के हमें ट्रेड जो है प्लान करने चाहिए अपने। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि लंबे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट में चल करके आती हुई दिख रही है, जिससे मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया है। और ये जो सपोर्ट का जोन यहाँ पर बना हुआ था दोस्तों, तो अगर देखें तो मार्केट जो है इस सपोर्ट जोन के आसपास से बाउंस लेने की कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ से बाउंस लेती है तो काफ़ी अच्छा जो बुलिश सेटअप मार्केट के अंदर बन सकता है। तो ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है, तो उस चैनल को मार्केट जो है रिस्पेक्ट करती हुई हमें दिखाई दे सकती है दोस्तों। अब थोड़ा लेवल्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो लेवल्स को मैं थोड़ा मेंशन कर दूं और आपको चीज़ें दिखाता चलूँ दोस्तों। तो मिलते हैं लेवल को नोट डाउन करने के बाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे लेवल्स की मार्किंग कर ली है। इसमें भी हम तीनों सिनेरियो की बात करेंगे, जो कि है फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन। इन तीनों ही सिनेरियो में सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, अगर मार्केट गैप डाउन होती है, सबसे पहले गैप डाउन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों अगर इस चैनल में वापस मार्केट मूव करती है, तो इस चैनल के मूव करने के बाद और अगर सस्टेन मार्केट करती है, तभी मैं कॉल की साइड पे जाना प्रेफर करूंगा दोस्तों। बट अगर इस चैनल को ब्रेक करने के बाद, मतलब गैप डाउन होने के बाद वापस रीटेस्ट लेके फिर से नीचे जाने की कोशिश करती है, तो मैं पुट की साइड पे बैठना चाहूंगा। और टारगेट जो है आपके सामने मार्केट में दिख रहे हैं, और 47,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से मैं बाइंग का ट्रेड देख सकता हूँ दोस्तों। ये रही गैप अप की बात। कॉल की साइड पे हम, गैप डाउन की बात माफ कीजिए, कॉल की साइड पे हम बैठेंगे जब मार्केट वापस इस चैनल के अंदर मूव करेगी, और टारगेट जो है आप क्लियरली देख सकते हैं। कॉल की साइड में क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे 40,154 के ऊपर। ठीक है दोस्तों। और ये जो पैरेलल जो चैनल मूव कर रही है यहाँ पे, इस चैनल पे एक रेजिस्टेंस का जोन है, उसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस रेजिस्टेंस के जोन पे अपने प्रॉफिट्स जो है आपको बुक कर लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की। तो फ्लैट ओपनिंग में भी मैं वही प्लान करने वाला हूँ। मार्केट अगर आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर निकलेगी, मैं कॉल की साइड पे बैठूंगा, और पहला टारगेट मेरा होना चाहिए 40,000, 48,154। पार्शियल प्रॉफिट में बुक करूंगा, और मैं मार्केट में वेट करूंगा कि हो सकता है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन आगे दिखाए तो 48,301, और अल्टीमेटली इस जो रेजिस्टेंस का जो जोन है वहां पर मैं अपने सारे प्रॉफिट्स बुक करना पसंद करूंगा दोस्तों। बट अगर मार्केट गैप अप होती है, अगर गैप अप होते ही इन कहीं लेवल्स के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो फिर मैं मार्केट में रुकना पसंद करूंगा दोस्तों। एक रीटेस्ट का मैं वेट करना चाहूंगा, आइदर दिस लेवल या फिर इस, इन दोनों में से किसी भी लेवल पे मार्केट मुझे बाइंग की साइड पे मिलती है, तो फिर मैं कॉल की तरफ ट्रेड करूंगा। सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करके बाहर निकलती है, थोड़ा रीटेस्ट लेने के बाद वापस बाउंस लेती है, तो कॉल में ज़बरदस्त आपको बाइंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इस तरीके का ट्रेड जो है मेरा होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और पुट की साइड पे मैं आपको एक और पोजीशन बताऊं, 47,514 के नीचे ही आप पुट की साइड पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।